जुबानी की जुबानी, जुबानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्ज्वल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल। अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं। बोलो बोलो बोलो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और नवंबर की प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने से पहले आपको याद दिला दूं, मैंने आपको कहा था कि ये महीने ट्रैवल एंड टूरिज्म पीक पे रहेगा, लिब्रा सीजन है और देखिए मैं भी निकल पड़ी। आज मैं हूँ नायग्रा में एंड फ्यू लिंक्स मैं यहाँ से करूँगी एंड थ्रू आउट माई USA ट्रिप आप देख पाएंगे जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला आई विल शूट। डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे, तो आज की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं इतने ब्यूटीफुल लोकेशन में। नंबर 1, धूप भी निकल आई है, सो नंबर 1 की बात करते हैं। 1 नंबर के लोग वो होते हैं जो 1, 10, 19 या 28 को जन्मते हैं एंड दे आर रूल्ड बाय दिस हॉट सन। ये महीना चल रहा है स्कॉर्पियन पीरियड। स्कॉर्पियंस आर रूल्ड बाय 9। 1 शुरू होता है यहाँ एंड 9 होता है यहाँ। कितनी बड़ी गैप है। सो दिस मंथ डोंट हैव टू हाई एक्सपेक्टेशंस। बहुत बुरा नहीं हो सकता है आप नंबर 1 हो, लेकिन उतना अच्छा भी होने के चांसेस थोड़े कम हैं। दिस इज़ अ मंथ आई रिकमेंड कि आप थिंग्स स्लोली लीजिए। ऑफ कोर्स जो हमारे प्लान्ड डिसीजंस हैं, आपने बहुत सारे ऑलरेडी बहुत दिन पहले कोई मीटिंग्स प्लान की होंगी, तो ऐसे लोगों को डरना नहीं चाहिए। अपने लकी कलर्स पहनिए, अपना 24 लिखिए एंड गो एंड डू दैट वर्क। बट इफ़ यू आर स्टिल इन द प्लानिंग स्टेजेस देन आई रिकमेंड कि आप थोड़ा नेक्स्ट मंथ तक अपने सब प्लान्स को पोस्टपोन कीजिए। अब जहाँ तक लव एंड रोमांस की बात आती है, थोड़ा लव एंड रोमांस 1 और 9 के बीच में थोड़ा कम होता है। मेरे फादर बंसीलाल एम जुमानी ने उस वक्त कहा था जब सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन चल रहा था, माय फादर हैड सेड ये टिकेगा नहीं। सो दैट इज़ हाउ ईजी नंबर्स आर एंड अगर आप नंबर्स को फॉलो करोगे लाइफ सही बन जाएगी आपकी। इस महीने आई डोंट थिंक यू शुड प्रपोज टू द वन यू लव। बी लिटिल केयरफुल इफ यू आर अ नंबर 1। 1 नंबर गर्म होता है सन, मंगल और भी गर्म होता है फायर। देखिए आप जितना भी एंग्शियस रहोगे, आपके काम इस मंथ थोड़े स्लो ही होने वाले हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग एंग्री, बीइंग सैड, डिप्रेस्ड और एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। सेम थिंग विद योर हेल्थ, शांति रखिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्रीवेट नहीं कीजिए। वैसे भी फायर साइंस को ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स पानी आप बहुत सारा पी सकते हो, बाकी चीज़ें अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो दिस मंथ यू कैन हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर इट। So be away from smoking, drinking and other things. वैसे आप किसी के बस में आते नहीं हो, लेकिन इस बार आपको बस में आना ही पड़ेगा क्योंकि Mars also is as fiery as you, if not more. Be very careful of the government authorities also this month. There are chances कि आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे और फटाफट पकड़े जाएंगे। So 2 नंबर की चीज़ें 1 नंबर के लोगों को इस मंथ सूट नहीं करेंगी। So be very careful about that. करियर वाइज जो चल रहा है चलने दो, भागम दौड़ी मत कीजिए। 23 दिसंबर के बाद इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। सो 23 दिसंबर के बाद आप वो सब काम कर सकते हो जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। आई नो नंबर 1 के लिए शांति इज समथिंग दे डोंट अंडरस्टैंड, मगर इस मंथ थोड़ा सा। एंड एज आई सेड नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी अ मच बेटर मंथ फॉर यू, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बीज बोइए, अगले महीने आपको फल मिल जाएगा। अगला साल भी आपके लिए वैसे खराब नहीं है। अगर आप जन्मे हैं 2, 11, 20 या 29 को, तो आप रूल्ड है मून से, विच गवर्न्स द एंटायर वाटर सिस्टम एंड स्कॉर्पियंस आर आल्सो वाटर। सो वैसे 2 और 9 की जोड़ी कुछ खास नहीं होती है, मगर यहाँ ये कनेक्शन जरूर है एंड इट्स अ डेडली कनेक्शन, क्योंकि जब 2 नंबर के लोग मिल जाते हैं 9 से, तो हो सकता है वो आदमी हिटलर जो थे नंबर 2 एंड एरीज। And then we have our very own शाहरुख खान जो जन्मे हैं 2nd of November यानी कि मून एंड अगेन वाटर बिकॉज ऑफ नंबर 9. That's why his deep emotions you can see in his eyes. ये महीने आपकी एनर्जी लेवल्स आसमान छुएंगी. So whether it is your physical energy or your mental energy,
दोनों ही तरीके से आप बहुत हाई हेडेड होने वाले हैं. सो आई रिकमेंड रीस्टार्टिंग योर एक्सरसाइज रूटीन एंड दिस टाइम नो गिविंग अप. Being a number 2, I know how difficult it is for you. लेकिन थैंक्स टू माई सन-इन-लॉ सिद्धार्थ मुझे थोड़ा ट्रैक पे लाया है, तो वैसे ही आप लोगों को भी ट्रैक पे आना चाहिए. एंड दिस इज द राइट मंथ टू गो एंड पे योर फीस इन द जिम बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ इट. हाई हेडेडनेस का भी एक लिमिट होना चाहिए, विच आई थिंक नंबर 2s डू इट वेल. सो नो द बैलेंस, डोंट गो टू डीप इनटू समथिंग एंड डोंट बी एंग्री दिस मंथ, क्योंकि आपका गुस्सा नहीं चलने वाला है. नंबर 9 को आप जितना प्यार दोगे सिर्फ वो ही लैंग्वेज उनको समझ में आती है. फाइनेंशियली विल नॉट बी एनीथिंग ग्रेट, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर बजट दिस मंथ. फजूल की शॉपिंग बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है बिकॉज नथिंग एक्स्ट्रा इज कमिंग अदर देन योर मे बी सैलरीज और व्हाट. सो मेक श्योर कि फिजूल की खर्ची से भी आप जरा दूर रहें. ये एक महीना है जहां आप अपने ओवर थिंकिंग माइंड को कंट्रोल में ला सकते हो. एंजाइटी, एंशियसनेस, इन सब को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो. एंड वंस यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग ऑटोमेटिकली ये सब चीजें थोड़ी कंट्रोल में आ ही जाती हैं. मार्स की हाई एनर्जी आपके साथ इस महीने T20 जरूर खेलेगी. सो बी वेरी केयरफुल विद द माइंड गेम्स. चाहे पैसा हो या रोमांस हो, आप जानते हैं सब कुछ अपना माइंड है. सो मेक श्योर यू कंट्रोल इट एंड ऑटोमेटिकली द लाइफ आउटसाइड लुक्स रोजी. एज आई सेड, इस मंथ खर्चे आपको फजूल के होने वाले हैं, लेकिन दिवाली आ रही है. आई थिंक हर नंबर के लिए वही हाल है इस महीने. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर यू कंस्ट्रेंट योर एक्सपेंडिचर एंड आपकी नेगेटिव थिंकिंग को भी रावण ही इस साल लेके जाएगा. सो मेक श्योर कि उस दिन सब कुछ जला देते हो पुरानी चीजें एंड यू आर एब्सोल्युटली न्यू पर्सन. दिवाली की ओवर ईटिंग के वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और एज आई सेड खर्चों का प्रॉब्लम, फिर अभी डॉक्टरों के पास वो फजूल खर्ची मत कीजिए आप. कंट्रोल योर माइंड, लिटिल मेडिटेशन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, स्पेशली टू पीपल बोर्न ऑन नंबर 2 and 7. थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए. रिटेन ऑल द ब्यूटीफुल थॉट्स दैट कम टू योर माइंड एंड लेट गो ऑफ द अगली थॉट्स. नॉन स्टॉप थॉट्स आते रहते हैं, हमारी मर्जी है हम क्या चूज करते हैं. थोड़ा सा रिस्ट्रेंट, थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है इस महीने खास करके. यू हैव टू फ्लो विद द वाटर्स एंड नॉट अगेंस्ट द वाटर्स. नंबर 3 तो लकी होते ही हैं, इसीलिए आज मैं खड़ी हूँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास न्यूयॉर्क में. मैंने कहा यहीं आप लोगों की प्रेडिक्शन कर लूँ. 3, 12, 21 या 30 को अगर आप जन्मे हैं तो आपका अक्टूबर आई होप काफ़ी अच्छा गया होगा. नवंबर भी अच्छा है एंड दिसंबर इज़ अमेजिंग. एज यू नो 3, 6 and 9 आर अ फैमिली ऑफ नंबर्स. तो ये 3 महीने आपके लिए भी खास रहने वाले हैं. खर्चे तो होने ही वाले हैं आपके, लेकिन खर्चों के साथ साथ आपको मिलने वाले हैं बहुत सारी धन संपत्ति. ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो आप करते ही हो, लेकिन मनी वाइज भी आप अच्छे रहेंगे. खर्चा होने दो, लेकिन और पैसा आएगा. इस महीने एक्चुअली देखा जाए तो आपके फैमिली मेम्बर्स थोड़े ज़्यादा खुश होंगे आपसे, क्योंकि आप देने वाले हो उनको एक्स्ट्रा मनी टू हैव अ ग्रेट दिवाली. सो मेक श्योर कि आप फैमिली को भी खुश करते हैं. पैसे तो आते ही रहेंगे. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ बॉल. इस महीने आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, मगर इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा. तो मेरा ख्याल है आप बिना मुंह बनाए अपने बच्चों को देने वाले हो ब्लैंक चेक्स. तो दिवाली के साथ साथ उनको मिलेगी क्रिसमस गिफ्ट भी एज अ बोनस. सो इन शॉर्ट आई मीन टू से दैट मनी फ्लो विल बी गुड. चाहे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, हिसाब तो आप रखते ही हो, मुझे पता है एक एक चीज़ का, मगर मनी फ्लो विल बी एक्सीलेंट दिस मंथ. नेक्स्ट मंथ तो और भी अच्छा होगा बिकॉज सैजिटेरियन मंथ है आफ्टर 23rd of November एंड यू आर अ नंबर 3. सैजिटेरियंस को रूल करता है जुपिटर नंबर 3. सो नेक्स्ट मंथ ऑल्सो आपके लिए अच्छा होगा. इन 3 महीनों में गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में है. आप जहाँ इसे ले जाना चाहें आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन वेरी सून. आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए उतना बुरा नहीं होगा जितना कुछ नंबर्स के लिए हो सकता है. सो हैव अ ग्रेट टाइम. वर्क हार्ड मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो तो करते ही रहते हो, बट एट द सेम टाइम enjoy all the good things coming your way. करियर वाइज भी अच्छा ही होने वाला है. रिलेशनशिप वाइज तो अच्छा होगा ही. बच्चे खुश, फैमिली खुश, तो एवरीथिंग इज़ गुड. अब हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इतना सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो आपका ओवर इंडल्जेंट नेचर, खाने में आप गड़बड़ करते हो, ठंडी ठंडी आइस पीते हो, खाने की टाइमिंग ठीक नहीं है आपकी. अगर आप ये सब करोगे तो देन यू आर गोइंग टू स्पॉइल द होल शो
एंड आई डोंट वांट यू टू फॉल सिक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है. सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द बेस्ट ऑफ दीज 3 months एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम. 4, 13, 22 या 31 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर अ नंबर 4 एंड नंबर 4 ऑलरेडी एग्रेसिव रहते हैं. और ये महीना है स्कॉर्पियो यानी मार्स का. तो मार्स की एग्रेशन एंड आपकी एग्रेशन दोनों मिलके आप सोच सकते हो कितना धमाल हो सकता है. तो दिवाली के महीने में मेक श्योर द धमाल इज़ ऑफ ब्यूटीफुल सॉफ्ट लाइटनिंग एंड नॉट ऑफ द फायर क्रैकर्स और लक्ष्मी बॉम्ब. इस महीने आपको अपने एग्रेशन को काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आप पे ज़्यादा भारी है. सो मंगल आपसे ज़्यादा एग्रेसिव है. सो प्ले द हम्बल कार्ड दिस मंथ. इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन अगर आप यहाँ सुन ही रहे हो तो लर्न टू बी अ लिटिल बिट मोर डिप्लोमेटिक. अपनी जो हाई एनर्जी है यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वर्किंग हार्डर और गोइंग टू द जिम, एक्सरसाइजिंग. यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दैट एज वेल. तो वो प्लीज़ करिए. नो डाउट यू आर अ कंप्यूटर फ्रीक. पूरा दिन आपका काम ज़्यादा करके कंप्यूटर पे रहता है, नहीं तो हाथ में फ़ोन रहता है. बट एक्सरसाइज इज़ समथिंग हाईली रिकमेंडेड टू यू कम वॉट मे. इस महीने आपको कोई बड़ी छलांग नहीं मारनी है. जितना हो सके टेक इट ईजी. अगर आप कोई काम करना चाहते थे, शुरू कर रहे थे, तो उसको पेंडिंग रख सकते हो तो प्लीज़ रखिए. एंड डू मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू वॉन्ट टू डू. आई वुड एडवाइज़ यू टू ले लो दिस मंथ. येस, बट अगर आपकी शादी फिक्स्ड है, अगर आपकी मंगनी फिक्स्ड है, अगर आपका कोई मेजर काम, ऑफिस का इनॉग्रेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो गो अहेड विद इट. क्योंकि प्रेडिक्शंस तो हम करेंगे, लेकिन अल्टीमेट तो ऊपर वाले के हाथ में है एक स्टोरी लिखना. So if things are already planned, then don't worry about these things, because then it is natural and God wants it that way. But where all we can plan, we should apply all these things and plan it in that certain way. थोड़ी बहुत आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और समथिंग क्लोज टू दैट. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ द एनवायरनमेंट यू आर इन. घर एंड कलीग्स के साथ तुतु मैं होने के ज़्यादा चांसेस हैं. इसीलिए एक्सरसाइज करके जिम जाइए. 24 हाथ पे लिख के जाइए, सो दैट योर माइंड इज कूल. एंड यू नो वाइट, ब्लू एंड येलोज आपको ज़्यादा पहनना है. 23 नवंबर के बाद आने वाला है सैजिटेरियन पीरियड, जिससे हल्का सा नंबर 1 भी रूल करता है. सो दैट इज़ द टाइम यू शुड प्लान ऑल योर थिंग्स, वेदर इट इज़ अ न्यू जॉब, अ जंप इन योर करियर, सम चेंज इन करियर, शादी वादी प्लान करनी है तो उस दिन में करिए. और आप सब लोग जो शादी प्लान कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके दिसंबर तक निपटाने की कोशिश कीजिए. I would like you to avoid getting married in 2024, but that does not mean कि लोगों की शादियाँ नहीं होंगी. Of course, लोगों की शादी as planned होगी, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, make sure it is done before the year ends. या तो फिर 1 साल रुकिए और उसके बाद कीजिए. फाइनेंशियली आप ठीक ठाक ही रहेंगे. There is not going to be a very great improvement. ना तो बहुत great dip होगा, except for the regular expenses. 5, 14 या 23 को अगर आप जन्मे हैं, तो इस मंथ आपको खरगोश की नहीं टॉर्टाइज की चाल चलनी पड़ेगी. पिछले 2 महीने तो खूब ऐश की ना आपने, और अगर आपने नहीं की, इसका मतलब है कि आप हमारे शो ध्यान से सुनते नहीं हैं, क्योंकि हर महीने हम आ जाते हैं आपको प्रेडिक्शंस देने कि कैसा होगा आपका ये मंथ. तो अगर नहीं सुनते हैं तो इमीडिएटली सुनना शुरू कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए. नाउ कमिंग टू नंबर 5. पास्ट 2 months यू हैव हैड अ बॉल. लिब्रा पीरियड आपका था और उसके पहले वर्गो पीरियड भी आपका था. तो ये 2 प्लैनेट्स आपके थे. इस बार थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि नवंबर यानी स्कॉर्पियो पीरियड इज़ रूल्ड बाय मार्स यानी मंगल. नाउ मंगल जो नंबर 9 है, उसके साथ 5 का थोड़ा सा कुछ पंगा हो जाता है. इट इज़ नॉट वेरी बैड, मगर यहाँ आके आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है. यू आर ऑलवेज हाइपर टू डू सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम. बट दिस मंथ रिलैक्स, चिल, टेक अ ब्रेक. इस मंथ आपके गैम्बलिंग में भी लग ज़्यादा नहीं रहेगी, फिर वो गैम्बलिंग किसी भी चीज़ की हो. स्पेशली इन स्टॉक्स यू मे सी अ डिप. सोच समझ के लिए हुए फैसले भी आपके उल्टे पड़ सकते हैं. सो डोंट टेक एनी मेजर डिसीजंस राइट नाउ. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ चिल्ड टाइम लाइक आई एम. मैं भी इनडायरेक्ट नंबर 5 हूँ. आई एम अ जेमिनी एंड सी व्हाट एम आई डूइंग. सो आप भी टेक इट ईजी कीजिए. ओनली वर्क इज़ नॉट एवरीथिंग. थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए भी भगवान हमें वक्त देता है, तो रिलैक्सिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा आपने अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया हुआ है, तो इस मंथ आप बीमार पड़ने वाले हो, एलर्जीज़ होने वाली हैं.
सी नंबर 5 हो, नंबर 2s हो, जो सेंसिटिव नंबर्स हैं, इन लोगों को ध्यान देना है अबाउट स्ट्रेस लेवल्स, बिकॉज हैंडलिंग इज़ अ बिट डिफिकल्ट. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर डे टू डे स्ट्रेस, तो ये महीना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ एलर्जीज. अब जब इतना सा गड़बड़ बोल रही हूँ, तो रिलेशनशिप में भी तू मैं हो सकती है. नॉर्मली आप बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं एंड यू नो यू आर वेरी डिप्लोमेटिक. कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, कितना बोलना है. इस मंथ शायद वहाँ आप मार खा सकोगे. तो अगर कहीं भी आप स्टार्ट करते हो आर्ग्यूमेंट, मुझे याद करना मैंने क्या कहा था. इस मंथ यू हैव टू बी मोर डिप्लोमेटिक दैन यू आर ऑलवेज. काम पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इस मंथ लोग आपकी उतनी वाह शायद नहीं करेंगे. बट आई होप आई एम नॉट साउंडिंग टू नेगेटिव, मगर अगर ऐसे आपको लग रहा है, सो डोंट वरी, न्यूमरोलॉजी के पास सब इलाज है. आपका लकी कलर तो आप जानते हो ना. यूज़ योर लकी कलर्स, यूज़ योर लकी नंबर्स. और हमारा 24 जिंदाबाद. 6, 15 या 24 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर नंबर 6. एंड एक बेहतरीन अक्टूबर के बाद आपके सामने है अ लवली नवंबर एंड अपकमिंग दिसंबर. तो ये 3 महीने आपके लिए हैट्रिक होंगे. इन तीनों महीनों की कामयाबी के साथ भी अगर आप खुश नहीं हैं, देन यू आर एन ओवर एम्बिशियस पर्सन एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर इट. मार्स की हाई एनर्जी आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा, बी इट फिजिकल, मेंटल, पर्सनल. करियर वाइज बहुत अच्छा महीना है. आई थिंक यू विल गेट अ प्रमोटेड और मे शिफ्ट टू अ न्यू बिजनेस. नए घर में जाने की भी चांसेस हैं एंड द पर्सन यू वांट टू प्रपोज टू यू, शायद वो प्रपोज भी करे. ये 3 महीने जस्ट डोंट बी एन ऑर्डिनरी पर्सन. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मेक द बेस्ट ऑफ इट, ताकि अगला साल आप इन 3 महीनों की मेहनत का फल एंजॉय कर सकें. और इस महीने बी लिटिल मोर स्मार्टर, बी अलर्ट एंड टेक गुड डिसीजंस, स्मार्ट डिसीजंस, नॉट ग्रीडी डिसीजंस. ना आपको शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने हैं, आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी है एंड यू हैव टू मेक गुड डिसीजंस दिस मंथ. अब इतना सब अच्छा मैंने आपके लिए बोल दिया, तो कुछ तो बुरा भी कहूँगी, क्योंकि चांद पर भी दाग होता है. तो जैसे चांद पे दाग होता है, वैसे ही इस महीने आपकी जेब कटने वाली है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मेनी मोर पीपल मे आस्क यू फॉर अ लोन. एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना कितने लोगों को, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलना कितने लोगों से पैसे मांगे गए थे. सो बी वेरी केयरफुल. स्वाहा समझ के दे दिया कीजिए. आई डोंट थिंक इट विल कम बैक. कुछ दिन शॉपिंग साइट्स पे मत जाइए. बूंद बूंद से सागर बनता है. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. सो थोड़े खर्चे पे काबू कीजिए. पर्सनल लाइफ आपकी हैप्पी मोड पे है एंड यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग रिलेशनशिप कमिंग इनटू योर लाइफ. एंड बाय द वे, आई एम स्टैंडिंग एट नायग्रा फॉल्स, USA. 7, 16 या अगर आप जन्मे हैं 25 तारीख को, तो ये एलिगेटर्स का आपको बहुत शौक होगा. डरपोक हैं आप, बट यू लव ऑल दीज एडवेंचर थिंग्स. रिस्क लेने का बहुत मज़ा आता है. 7 नंबर इज़ रूल्ड बाय नेपट्यून एंड सो इज़ द स्कॉर्पियन सीजन. स्कॉर्पियंस को भी थोड़ा नेपट्यून रूल करता है. दे आर ऑल्सो वाटर साइन एंड ऑफ कोर्स 7 ऑल्सो वी कैन से एज अ वाटर साइन. सो दो दिस मंथ इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ग्रेट, लेकिन कुछ बुरा आपके साथ नहीं होगा. इनफैक्ट थोड़ा सा अच्छा होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज you are also water and deep like this water we don't know. यहाँ तो खाली alligators and snakes लिखे हैं, but there could be hundreds of other creatures which we don't know about. तो this month I want you to not plan anything great, लेकिन जो चल रहा है लाइफ जैसे चल रही है easy going वो होने दीजिए. ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नंबर 7 के लोगों के लिए. तो अगर आपने कुछ प्लान किया है अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो भी ट्रैवल करने निकल जाइए. और एक रीज़न जो मैं आपको घूमने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इस मंथ थोड़े ड्रामा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. अब तो हो ही नंबर 7 के लोग ड्रामेबाज, लेकिन लाइफ में भी आपके आसपास के लोग थोड़ा ज़्यादा ड्रामा कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, हाई एनर्जी मंथ है, मार्स पीरियड है, एवरीबडी इज इन अ फाइटर मोड. तो बी केयरफुल एंड खिसक जाइए. इस मंथ अगर आपने तोल मोल के नहीं बोला है तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है. सो वेदर यू आर इन ऑफिस और एट होम, जस्ट माइंड योर वर्ड्स. अदरवाइज लोग आपको सीरियसली इस महीने नहीं लेने वाले हैं एंड दे विल जस्ट टेक यू वेरी कूलली. तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, इस मंथ आपको और स्थिरता लानी पड़ेगी अपने माइंड में. एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ अ माइंड गेम.
अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा और कंट्रोल कर पाओगे तो बहुत ईजिली निकल पाओगे इस महीने से। इस मंथ आपको बहुत सोच समझ के खाना पीना करना पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस और एज आई सेड वाटर साइन है ये मंथ, सो स्टमक के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट वाटर इज़ ऑल ओवर अवर बॉडी, मैंने सुना है इवन ब्रेन हैज़ 70% ऑफ वाटर। तो ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे ये सब डिस्टर्ब हो जाए। फाइनेंस में ये महीना ठीक ठाक रहेगा, नथिंग ग्रेट हैपनिंग, बट येस आई डोंट थिंक आप कुछ पैसे वैसे खोने वाले हो या कुछ आपकी जेब कटने वाली है, वैसा कुछ नहीं होगा। बट येस इट्स ऑलवेज गुड टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस। ऑफिस में भी जैसे मैंने कहा थोड़ा ध्यान से बात कीजिएगा बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू बी ऑन अ फाइटर मोड। कलीग्स के साथ भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज एज आई सेड एवरीबडी इज इन हाई इंटेंस मोड दिस मंथ, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर डिप्लोमेटिक। 8, 17 या 26 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर अ नंबर 8 रूल्ड बाय सैटर्न। पिछले 3 महीने की हैट्रिक के बाद अब आपको ऐसे धूप में खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि छाँव थोड़ी कम मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि थिंग्स विल नॉट बी एज ईजी एज दे वे इन द पास्ट 3 मंथ्स। और जब ईजी नहीं होते हैं ना तो वी नीड टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि जब कोविड आया था अच्छे अच्छे महारथी चूहे बन गए थे, कोई बाहर नहीं आया अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए। सो थिंक ऑफ दिस पीरियड एज अ लिटिल बिट रेस्टिंग पीरियड एंड इन्जॉय भी कीजिए ना। आप इतना स्ट्रेस रहते हो, ऑल द टाइम वरीड रहते हो, ऑल द टाइम सीरियस रहते हो, तो इस महीने मंगल आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भारी है, तो शांत रहिए, इन्जॉय कीजिए। ये स्लम्प पीरियड आप अपने आप को अपग्रेड करने में डाल सकते हैं। डू ऑल द थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू डू, लेकिन फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स, फैमिली रिस्ट्रेंट्स, ये प्रेशर वो प्रेशर के वजह से आप जो नहीं कर पाए थे, गो अहेड एंड डू इट। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के वो कोर्सेज जो आप करने चाहते थे वो जाके ज्वाइन कीजिए। गो फॉर अ सोलो वेकेशन, आई थिंक यू नीड योर मी टाइम। दिलदार तो वैसे आप बहुत हैं, मगर इस मंथ आप जितना सोशल सर्विस एंड गरीबों की मदद करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। वैसे आराम हराम है, तो छोटा सा गैप ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही सैजिटेरियन सीजन शुरू हो जाएगा यू विल अगेन बी ऑन द मूव, मेकिंग मनी, रनिंग हियर एंड देयर एंड डूइंग मैनी थिंग्स। इस महीने आपकी लव लाइफ हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके रिलेशंस हो, सब स्लीप मोड पे होने वाले हैं, तो आराम कीजिए। एंड नेक्स्ट मंथ यू हैव टू गियर अप एंड प्लान एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। चाहे आप घर लेना चाहते हो, चाहे आप जॉब चेंज करना चाहते हो, आई थिंक दिसंबर इज व्हेन यू शुड स्टार्ट। शनि एंड मंगल की स्टोरीज तो हम बचपन से सुनते ही आए हैं ना, तो इस मंथ आप ये समझिए कि मंगल है आप पे भारी। पैरों का खास ध्यान रखिएगा, छोटी खरोंच हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, पैरों पे तकलीफ आने के और भी चांसेस ब्राइट हैं। एनीवे दिस इज अ मार्स का मंथ, तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट सब नंबर्स के हो सकते हैं, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ रैश ड्राइविंग एंड यहाँ वहाँ बिना देखे चलते मत बनिए। मेक श्योर यू आर अ लिटिल बिट मोर केयरफुल इन योर सराउंडिंग्स। नंबर 9 की बारी आई तो मैंने सोचा मैं भी तो सुबह सुबह नींद से जाग जाऊँ एक दिन एंड देखूँ ये लोग क्या करते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल डे एंड आई एम रियली एंजॉइंग माई सेल्फ ऑन अ बीच इन मायामी। तो आसपास देख रही हूँ मोस्टली नंबर 9 होते हैं फिटनेस फ्रीक्स, ऑफ कोर्स 3 और 6 भी होते हैं, दूसरे नंबर्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली नंबर 9 होते हैं फिटनेस फ्रीक्स। सो आपके लिए मज़ा ही मज़ा है। पिछला महीना भी आपका था, ये महीना भी आपका है, अगला महीना भी आपका है। सो ये 3 महीने का अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत बुरी बात है। ये 3 महीने का काम एंड ऑफ कोर्स 2 महीने और बचे हैं, नवंबर एंड दिसंबर। अगर आप अक्टूबर में लेजी थे, सो बक अप नाउ एंड स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स यू हैव केप्ट पेंडिंग एंड गो अहेड विद इट, क्योंकि ये 3 महीने जो आप काम करेंगे उसका रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है 2024 में, नंबर 8 के साल में, जो आपके लिए वैसे इतना खास नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये 3 महीने का फ़ायदा उठाया और अच्छे काम किए तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, हम आपको बताते हैं आपके लिए क्या लकी है क्या अनलकी है, तो लक के साथ साथ अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका कोई लक भी काम नहीं करने वाला है। जब हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो परिवार वाले थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको खुश करना हमारा फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ तो आप खैर मनाइए, बट आई थिंक यू हैव टू बी मोर परसुएसिव टुवर्ड्स योरसेल्फ। दिस इज़ द टाइम फॉर यू। आप एक नंबर 9 हैं,
ये मंथ मार्स का नंबर है। ये मंथ आपको जितना फलेगा दूसरे मंथ्स इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर टिल अप्रैल। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल योर इम्पोर्टेंट जॉब्स नाउ, वेदर इट इज़ दैट टेस्ट यू वांटेड टू डू, वेदर इट इज़ गोइंग टू सी द डॉक्टर, जो भी चीज़ आप पेंडिंग रख रहे थे वो इस महीने आप कंप्लीट कर सकते हो। करियर वाइज आप बहुत अच्छा करेंगे। आई कैन सी अ प्रमोशन, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ कंट्री, अब बहुत कुछ अच्छा ये महीने आपके लिए इन स्टोर है। वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न्ड, एज यूजुअल बहुत फास्ट स्पीड में जाने से आपको जो खतरा हो सकता है वो आपको हो सकता है। छोटी मोटी इंजरीज, वी ऑलवेज कीप सेइंग फॉर अ नंबर 9, एक आधा छोटा मोटा ऑपरेशन तो आपके लाइफ में कभी ना कभी होता ही है। सो मेक श्योर दैट यू आर लिटिल बिट केयरफुल ऑफ द स्पीड ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि बिना समझे आप कहीं भी छलांग मारोगे और गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, वो मत कीजिए। थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपको बाद में शायद फ़ायदा दे सकती हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए वैसे भी। सो मेक श्योर दैट आप अच्छे से अच्छा काम करते हैं। लव लाइफ कैन सी अ हाई। सो एज आई सेड बिफोर, प्रपोज करना है किसी को तो कर लीजिए। जो लोग अपना जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है टू जस्ट जंप इनटू समथिंग बेटर देन वेयर यू आर। फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए भी अच्छा समय है, स्पेशली इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर PR और योर ग्रीन कार्ड और समथिंग लाइक दैट, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। सो टू कट इट शॉर्ट, हैव अ ग्रेट टाइम एंड डू योर बेस्ट। मेहनत ज़रूर करना, लक आपके साथ है। हेलो और नमस्ते, मैं हूं अनीश एस जुमानी। आपके ढेर सारे प्यार और शुभकामनाओं के लिए बेहद शुक्रिया। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता, पर इन शख्सियत ने तो सारे जहां को अपनी खुली बाहों में कैद कर दिया। इनके बारे में जो भी कहूं कम है, बट लेस इज मोर। इस महीने भी उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नंबर्स पर चर्चा करते हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी कला और प्रदर्शन द्वारा सबको अपना दीवाना बना दिया। हैप्पी बर्थडे टू द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लव एंड लाइफ। ही इज समवन हु डिफाइज द लॉज ऑफ परफेक्शन। ही मे बी अ सुपरस्टार फॉर द वर्ल्ड, बट ही इज द आर्ट ऑफ लिविंग फॉर मी। He is not an actor, he is an act of God. He makes conquering the world look so easy with just a smile and open arms. You said stardom, I heard Shah Rukh Khan. You said love, I heard Shah Rukh Khan. You said life, I heard Shah Rukh Khan. वो सिर्फ स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। So let's welcome the one and only King of Bollywood and my all-time favorite, Shah Rukh Khan. नहीं, मजाक कर रहा हूँ। Though I wish to share the platform with him someday. He's a number 2 who's the forever number 1 of India's glory. Ruled by the dreamy and romantic number 2 Moon, it is no wonder that Shah Rukh Khan is gracefully romancing since 3 long decades. Well, numbers have played a pivotal role for him. He's also governed by number 6 Venus, Ya Shukra, the planet of luxury, love and entertainment, as his name adds to a ready-made 42, yani number 6. Now that's what makes him an ideal idol of love and creativity. हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, नंबर 2 मून और नंबर 6 वीनस के कॉम्बिनेशन ने बहुत से फेमस सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं। शाहरुख खान नंबर 6 को कॉन्शियसली इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में 555 का रूप शामिल है। ना सिर्फ गाड़ियों में, बल्कि फैमिली और स्टाफ के सारे मोबाइल नंबर्स में भी 555 प्रेजेंट है। उनका डेस्टिनी नंबर है 7, जो नेपट्यून से गवर्नड है और असल में नंबर 2 का मिरर इमेज है। दे आर लाइक पार्टनर्स ऑफ सॉर्ट्स। KKR won their second title in the year 2014 too. उससे याद आया, 2023 का जोड़ तो आप जानते ही है। Moreover, Pathaan adds to 7, which is also releasing on a number 7 date, 25th January. करण जौहर भी नंबर 7 है, इसलिए करण के असली अर्जुन यही रहे हैं। Back in 2013, my father had predicted a difficult 44th year for SRK, following which he sadly dislocated his shoulder and injured his knee. इसी दिन एक और हस्ती का जन्म हुआ था जिन्हें अपनी इंडस्ट्री का शाहरुख खान भी मान सकते हैं। My dad's client and dear friend, Dum Tara Dum Tara Dum Tara Dum Tara, music legend Anu Malik ji, who's also blessed with number 2 Moon, the best for his industry. November is the Game of Thrones. From the king of Bollywood to King Kohli of cricket, we have witnessed it all. क्रिकेट जगत के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक
और मेरे सबसे प्रिय खिलाड़ी विराट कोहली का जन्मदिन 5 नवंबर को आता है. That makes him a number 5, governed by Mercury, the planet of speed. His name adds to a ready-made 32, just like our client Shikhar Dhawan, a number 5, जिनका नाम ready-made 41 पे ऐड होता है. हमारे कहने पर जर्सी 42 पहनकर उनके एवरेजेस नियरली डबल हो गए और कंसल्टेशन के बाद इंडियन कैप्टन भी घोषित किए गए. और तो और उनके तीनों सीरीज में ही वॉज विक्टोरियस. पैंडेमिक के कुछ समय पहले जब अनुष्का शर्मा की मदर ने मेरे डैड को कंसल्ट किया, तब उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ वाली प्रेडिक्शन के साथ उन्हें स्टंप किया, ये कहकर कि अनुष्का एंड विराट आने वाले साल में प्राउड पेरेंट्स बनेंगे. जिस पर अनुष्का की मदर हंस पड़ी, ये कहकर कि ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि दोनों अपने करियर्स पर फोकस्ड है. पर हुआ वही, मच टू हर डिसबिलीफ, एंड दैट वाज बिकॉज दोनों अपने इंपॉर्टेंट ईयर्स में थे. कोहली इज ऑल्सो नंबर 9 एंड ही इज अ स्कॉर्पियो, एंड स्कॉर्पियोज आर रूल्ड बाय नंबर 9 Mars. Mars is a fiery planet, as you already know. But what you don't know is that Kohli's on-field aggression and zealous spirit of the game come from the fiery Mars. Furthermore, his iconic jersey number 18 that has had his back for years also adds to 9, which makes him a fireball of energy. Though 27 would have been a better form of 9. ये तो रही किंग्स की बातें. अब करते हैं उन रानियों पर चर्चा जिन्होंने सारे दुनिया को अपने वश में कर दिया. Rani of the Ambanis Neeta ji and Miss World Aishwarya Rai Bachchan are two sides of the same coin, as they possess the powerful numbers 1 Sun and 9 Mars to their personalities. Both Sun and Mars are fiery and energetic. They are born on the 1st of November, a number 1 date, and are Scorpios by zodiac, which makes them a number 9 too. 1 Sun and 9 Mars are the start and end of the spectrum. People with these numbers are gifted the ability and skill of leadership. Leadership से याद आया, मुकेश अंबानी जी, just like his wife, is a number 1 and 9. ऐश्वर्या राय बनी ऐश्वर्या राय बच्चन, which was suggested by my father. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, former Prime Minister of India Indira Gandhi, Miss Universe Sushmita Sen and Zeenat Aman ji are some more queens who have rocked and ruled the world. All born on the 19th of November, possessing the powerful 1 and 9 combination. Another prototype of strength is wrestling legend Dara Singh ji, who was born on this date. Number 9 gifted him the energy he was known for. वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी नवंबर बॉर्न थे. In fact, they are all water signs, and water signs generally tend to do better away from their place of birth. Indeed, most of them did do better away from their birthplace. वैसे एक और नवंबर बॉर्न पर्सनालिटी है कार्तिक तिवारी. नाम तो सुना होगा, नहीं? कार्तिक आर्यन तो सुना है? जी हाँ, इन्होंने सिनेमा स्क्रीन पर एंट्री मारने से पहले अपने नाम को न्यूमरोलॉजिकली रीडिजाइन करवाया और नंबर 23 के टोटल पर लाया, विच इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट नंबर. 22 नवंबर जन्मे कार्तिक आर्यन नंबर 4 है. उन्होंने 31st ईयर में यानी नंबर 4 के साल में भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्म देकर हमारे होश उड़ा दिए और मदहोश कर दिया. और तो और अपनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म पर अपना नाम भी भून दिया.